अंतरिक्ष में एक रूपता समग्र ब्रह्मांड में सामान्य सापेक्षता लागू करने के लिए हम आमतौर पर कुछ धारणाएं बनाएं। अंतरिक्ष में हर स्थान का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। एक रूपता। अंतरिक्ष में हर दिशा एक जैसी दिखनी चाहिए। आइसोट्रॉपी। इससे ब्रह्मांड की एक तस्वीर सामने आती है जो अंतरिक्ष में एक समान है। बिग बैंग से शुरू होता है और फिर सर्वत्र समान रूप से विस्तार करता है। यह चित्र खगोलीय प्रेक्षणों द्वारा पुरजोर समर्थित है। हम जमीन पर और अंतरिक्ष में दूरबीनों के माध्यम से अंतरिक्ष में क्या देख सकते हैं। फिर भी ब्रह्मांड अंतरिक्ष में बिल्कुल एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं, तारे, सौरमंडल, ग्रह आदि जैसी संरचनाएं लोग अस्तित्व में नहीं रह सके। एकरूपता पर छोटी तरंगों का एक पैटर्न है। यह समझाने की आवश्यकता है कि गैस और डार्क मैटर के पहले पैच कैसे हो सकते हैं ढहना शुरू हो गया, ताकि भौतिकी के नियम तारों का निर्माण कर सकें और ग्रह, क्योंकि गैस और डार्क मैटर लगभग एक समान रूप से शुरू होते हैं और क्योंकि हमारा मानना है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह लागू होते हैं, हम सभी से यही अपेक्षा करते हैं। गैलेक्सीज इसी प्रकार बनती हैं। इसीलिए दूर की गैलेक्सीज में भी समानता होनी चाहिए, तारों, ग्रहों, एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के प्रकार से लेकर जिन्हें हम देख सकते हैं हमारी अपनी गैलेक्सी। शुरुआती छोटी लहरें कहां से आईं, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इस समय सबसे अच्छा थ्योरी यह है कि वे कहां से आए हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटम जिटर्स, जो बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ गए थे, एक्सपेंशन फेज, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, जो बहुत छोटे चरण के दौरान हुआ बिग बैंग के बाद पहले सेकंड का अंश। एडविन हबल 1889 से 1953 तक। एडविन हबल एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर थे। स्कूल में वह एक स्टार थे, एथलीट, और स्पेलिंग को छोड़कर सभी विषयों में उसके अच्छे ग्रेड थे। एक के रूप में एस्ट्रोनॉमर उन्होंने कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में काम किया। 1923 में विशाल 2.5 मीटर 100 इंच हुकर टेलीस्कोप का उपयोग करके उन्होंने एंड्रोमेडा नेबुला को देखा। उसे एक विशेष प्रकार का तारा मिला, एक सेफिड वेरिएबल स्टार कहा जाता है, जिसने उसे यह पता लगाने की अनुमति दी कि एंड्रोमेडा नेबुला पृथ्वी से 9 लाख प्रकाश वर्ष दूर था। यह नहीं हो सका संभवतः क्योंकि हमारी गैलेक्सी की रेडियस है 52,850 लाइट ईयर्स। मतलब एंड्रोमेडा नेबुला वास्तव में था एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह पहली बार था जब कोई अन्य गैलेक्सी थी पाया और सुझाव दिया कि यूनिवर्स कई अन्य चीजों से बना है, जिनमें से कुछ हबल को बाद में मिले। उन्होंने इसका एक तरीका भी निकाला, आकाश गंगाओं को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करना, और यह कि एक आकाश गंगा जितनी दूर होगी सौरमंडल से था, यह उतनी ही तेजी से यात्रा करेगा। तब से यह गणना की गई है कि एंड्रोमेडा 2 मिलियन प्रकाश वर्ष है दूर, लेकिन फिर भी हबल ने जो खोजा वह अभूतपूर्व था और साबित कर दिया कि एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के बाहर था।